नमस्कार। ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम ग्रुप के ऊपर कुछ थ्योरम हैं उनका प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट है लेट जी बी ए ग्रुप एंड सो दैट इफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी फ्रॉम जी देन जी इज अबेलियन। यानी जी हमें एक ग्रुप दिया हुआ है और साथ में उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये कथन सत्य बताया गया है, ट्रू बताया गया है। यानी ए बी को ए बी से ऑपरेट करवाना, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए को ए से ऑपरेट करवाना ए स्क्वायर इंटू बी को बी से ऑपरेट करना बी स्क्वायर। तो प्रत्येक ए बी यानी प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये कथन ट्रू है, तब जो अपना ग्रुप जी है वो आबेलियन ग्रुप होगा। ये हमें प्रूव करना है। हम सबसे पहले एक बार देख लेते हैं सरसरी नज़र से ग्रुप के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ग्रुप के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्लोज्ड होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन होना चाहिए, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है अगर जैसे ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए को ई से ऑपरेट करवाएं या ई को ए से लेफ्ट साइड से ऑपरेट करवाएं या राइट साइड से, वापस ए ही आना चाहिए, यानी वापस वो सेम एलिमेंट आना चाहिए। और इन्वर्स, प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे मान लो ए है तो ए का इन्वर्स से ऑपरेट कर, इन्वर्स का मतलब उसको एलिमेंट से ऑपरेट करवाने पे आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो ये अपने को ग्रुप के लिए चार चीज़ें चाहिए होती हैं। साथ में आबेलियन के लिए हमें ग्रुप को आबेलियन प्रूफ करना है, तो आबेलियन के लिए कंडीशन ये होती है कि ए बी इक्वल टू बी, यानी ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये कंडीशन। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है ए बी स्क्वायर, इसका मतलब ए बी इंटू ए बी। ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब ए इंटू बी इंटू बी, ये वाला। अब हम लेफ्ट साइड से कैंसिलेशन रूल लगाएं, क्योंकि ग्रुप में कैंसिलेशन रूल लगा सकते हैं। तो लेफ्ट साइड से इधर भी ए है और इधर भी ए, दोनों कैंसिल हो गए। सिमिलरली राइट साइड से बी को कैंसिल कर दिया, तो अपने पास क्या बचता है, बी ए इक्वल टू ए बी। और ये ही कंडीशन अपनी क्या होती है, आबेलियन ग्रुप की कंडीशन है। तो अगर ये दिया हुआ है तो अपन ये फाइंड करके बता सकते हैं कि ग्रुप क्या है, आबेलियन है। तो अब हम इसका फॉर्मल प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले ये तो अपना स्टेटमेंट था, लेट इसमें थोड़ा सा ये सो दैट अपने को ये चलो ये स्टेटमेंट तो ये हो गया कि जी ग्रुप है और उसमें प्रत्येक एलिमेंट के लिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तब आपको जी को अबेलियन प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट जी बी ए ग्रुप विद ए बी इन जी, यानी आपने एक ग्रुप मान लिया, ठीक है, और उसमें दो एलिमेंट ले लिए ए बी जी में, और साथ में कंडीशन क्या दी हुई है, आपने दो एलिमेंट मान लिए और साथ में जो कंडीशन हमें दी हुई थी वो हमने मान ली कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तब इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए बी इंटू ए बी, यानी ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करवाना या ऑपरेट करवाना, तो ए बी इंटू ए बी हो गया। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, ए बी, ये एलिमेंट मिल गया। दूसरा हमें क्या दिया हुआ था, इक्वल में
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, पहले ए को ए से, ए इंटू ए बी इंटू बी, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। अब चूंकि दोनों इक्वल हैं तो हमने इनको इक्वल लिख लिया, तो यहाँ से अपने पास ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, दोनों साइड से कैंसिलेशन किस तरीके से करते हैं कि उसी एलिमेंट के इनवर्स से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लाइंग ऑन द लेफ्ट बाय ए इनवर्स, ए को कैंसिल करने के लिए लेफ्ट साइड से आप किस से मल्टीप्लाई करवा दोगे, ए इनवर्स से। तो यहाँ हमने क्या करवा दिया, ए इनवर्स से जो इक्वेशन हमें ये थी ये वाली, तो इसके लेफ्ट साइड से हमने ऑपरेट करवा दिया ए इनवर्स से। ठीक है, तो ए इनवर्स से ऑपरेट करवाया तो हमें क्या मिलता है, ए इनवर्स और ए दोनों मिल के यहाँ से क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, और आगे ए इनवर्स ए ये मिल के भी क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी बाकी जो बी ए बी, यानी आइडेंटिटी को बी ए बी से मल्टीप्लाई करवाना है तो अपने पास क्या बचेगा, सिर्फ बी ए बी बचेगा। और इसी तरीके से ए इनवर्स ए, यहाँ इससे भी अपने पास क्या हो गया, आइडेंटिटी। तो इस ये बाकी जो बच गया उससे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी अपने पास ए बी बी बच जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास ये बच गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब राइट साइड से बी इनवर्स को ऑपरेट करा देंगे, हमें बी को कैंसिल करना है। तो हमने क्या किया, देखो ये हमने जो यहाँ पे किया था ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई, तो वो क्या आया, ई, तो ई और उसी एलिमेंट से ऑपरेट कराने पे क्या बच जाएगा, वापस कोई एलिमेंट, तो हमारा ये आ गया था ये। इसी तरीके से हमने बी इनवर्स को राइट, तो मल्टीप्लाइंग ऑन द राइट बाय बी इनवर्स, बी इनवर्स को राइट से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ अपने पास ये मिलता है। तो राइट में बी इनवर्स ऑपरेट होके हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी मिल गया। तो ये आइडेंटिटी बाकी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा के वो सेम एलिमेंट बचेगा, तो बी ए इंटू ई और इधर ए बी इंटू ई, तो बच गया अपने पास बी ए इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो बी ये अपनी जो है बी ए इक्वल टू ए बी, ये ही अपना आबेलियन ग्रुप के लिए हमें प्रूव करना होता है। तो दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चले थे आप ए और बी जी में, और उसके लिए आपने प्रूव कर दिया ए बी इक्वल टू बी ए। तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए ये सत्य है, ट्रू है, तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये सत्य होगा, और प्रत्येक एलिमेंट के लिए अगर ये कंडीशन का पालन होता है तो ग्रुप अपना क्या होता है, आबेलियन होता है। तो हमारा जी क्या हो गया, आबेलियन ग्रुप हो गया।